अरे वाह! आ गए मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सब ना एक बहुत ही प्यारी और एकदम जादुई कहानी के सफ़र पर निकलने वाले हैं। मैं आपके लिए एक ऐसा किस्सा लेकर आई हूँ जो खूबसूरत रंगों, घने जंगलों और बात करने वाले प्यारे-प्यारे जानवरों से भरा है। तो चलो बच्चों, जल्दी से इस कहानी में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या जादू छिपा है। अरे बाप रे! पता है आज के हमारे इस सफर में क्या होने वाला है? एक दिन ना नदी किनारे रहने वाले एक खुशमिजाज बंदर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जान ही खतरे में पड़ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा उस प्यारे से बंदर के साथ? चलो जल्दी से इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो चलो बच्चों, अपनी इस जादुई कहानी का पहला हिस्सा शुरू करते हैं, जो है जादुई जामुन का पेड़। आइए उस चमचमाते जंगल की सैर करते हैं। सोचो बच्चों, एक बहुत ही चमचमाती सी नदी थी और उसके किनारे ना एक बहुत बड़ा जादुई जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बहुत ही खुशमिजाज और चालाक बंदर खुशी खुशी रहता था। वो पेड़ हमेशा एकदम मीठे और रसीले जामुनों से भरा रहता था। फिर एक दिन क्या हुआ, पानी से निकलकर एक बड़ा सा लेकिन देखने में बहुत ही भोला भाला मगरमच्छ वहां आया। बंदर ने मुस्कुराते हुए उसे कुछ मीठे जामुन चखाए और भाई मगरमच्छ को तो वो बहुत ही स्वादिष्ट लगे। और बस यहीं से शुरू हुआ हमारा अगला और बहुत ही प्यारा हिस्सा, भाग 2, बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती। ये ना कहानी का सबसे खुशनुमा पल है। पता है उनकी दोस्ती कैसे पक्की हुई? सबसे पहले तो उन्होंने वो मीठे मीठे जामुन बांटे। फिर नदी किनारे बैठकर साथ में ढेर सारी बातें की और खूब हंसे। और देखते ही देखते वो दोनों पक्के दोस्त बन गए। बंदर और मगरमच्छ हर दिन मिलने लगे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई ना कि मगरमच्छ उन रसीले जामुनों को अपने घर, अपनी पत्नी के लिए भी ले जाने लगा। पर बच्चों, हर कहानी में हमेशा सिर्फ खुशियां ही नहीं होती। अब आता है हमारा तीसरा हिस्सा, पत्नी का खतरनाक लालच। यहां से ना कहानी थोड़ी डरावनी होने वाली है। जब मगरमच्छ की पत्नी ने वो मीठे जामुन खाए ना, तो उसके मन में एक बहुत ही बुरा लालच आ गया। उसने एकदम जिद करते हुए कहा कि मुझे तो उस बंदर का कलेजा खाना है। उसने सोचा कि जो बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा। अब जरा सोचो, एक तरफ था हमारा बेचारा उदास मगरमच्छ, जिसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और दूसरी तरफ थी उसकी लालची और जिद्दी पत्नी। मगरमच्छ बहुत दुखी था क्योंकि वो अपने दोस्त को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन अंत में बड़ी ही दुखद बात हुई। उसने अपनी पत्नी की जिद मान ली और अपने प्यारे दोस्त को उसके पास लाने के लिए तैयार हो गया। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे खतरनाक हिस्से पर। एकदम दिल थाम के बैठना बच्चों। भाग 4, नदी के बीच में धोखा। चलो देखते हैं इस डरावने सफर में क्या हुआ। सबसे पहले किनारे पर मगरमच्छ ने बंदर से झूठ बोला और उसे अपने घर दावत पर बुलाया। बंदर तो बहुत खुश हो गया। वो खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। लेकिन फिर आता है सबसे खतरनाक हिस्सा, नदी के बीच में। वहां पानी बहुत गहरा और एकदम शांत था। गहरे पानी के बीच में रुककर मगरमच्छ ने अपना भयानक सच बता ही दिया। उसने बहुत ही भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के पास ले जा रहा हूं। वो तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। अब आप ही सोचो बच्चों, बंदर अपनी जान कैसे बचाएगा? चारों तरफ इतना गहरा पानी और नीचे एक मगरमच्छ जो उसे खाने के लिए ले जा रहा है। बंदर को तो तैरना भी नहीं आता था। क्या उसे डर लगा होगा? बिल्कुल। लेकिन क्या उसने हार मानी? सोचो जरा। जी नहीं, उसने बिल्कुल हार नहीं मानी। और यहीं आता है हमारा पांचवा और सबसे मजेदार हिस्सा, चालाक बंदर की तरकीब। यहां से कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आता है। पता है बंदर ने क्या किया? उसने बहुत समझदारी से काम लिया। वो एकदम शांत रहा। उसने अपना डर बिल्कुल बाहर नहीं आने दिया। फिर उसने तुरंत सोचकर अपने दिल के बारे में एक बहुत ही चतुर झूठ बोला। और अपनी इसी चतुराई से उसने मगरमच्छ को वापस किनारे की तरफ मुड़ने पर मजबूर कर दिया। बंदर ने ना बड़ी ही मासूमियत से नाटक करते हुए मगरमच्छ से कहा, अरे मेरे दोस्त, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना कलेजा उसी जादुई जामुन के पेड़ की टहनी पर ही छोड़ आया हूं। अब आप ही बताओ बच्चों, क्या कोई अपना दिल शरीर से बाहर निकालकर पेड़ पर रख सकता है? पर वो बुद्धू मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया। वो तुरंत जामुन के पेड़ की तरफ वापस मुड़ा और तेजी से तैरने लगा। उसे लगा कि वो कलेजा ले आएगा, और जैसे ही वो किनारे पर पहुंचे, बंदर ने लगाई एक लंबी छलांग और पहुंच गया सीधे सबसे ऊंची सुरक्षित टहनियों पर। बच गई उसकी जान।
अब जरा दोनों दोस्तों को देखो। एक तरफ है हमारा चालाक बंदर, जिसने ना सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि अब वो पेड़ पर सुरक्षित बैठकर मजे से जामुन भी खा रहा है। उसने ऊपर से ही मगरमच्छ को अलविदा कह दिया। और दूसरी तरफ वो धोखेबाज मगरमच्छ अपनी मूर्खता के कारण बहुत शर्मिंदा था। उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त भी खो दिया और मीठे जामुन भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर कहानी हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। अब हम आ गए हैं अपने इस सफर के आखिरी हिस्से पर, भाग 6, कहानी की बड़ी सीख। बच्चों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी जादुई ताकत के बारे में पता चलता है, और वो है हमारी बुद्धि। मुसीबत के समय रोने या घबराने की बजाय अगर हम अपने दिमाग को शांत रखें ना, तो हम कोई भी मुश्किल हल कर सकते हैं। बंदर की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि ही तो थी। और हाँ, हमें यह भी सीखने को मिला कि एक सच्चा दोस्त कभी किसी को धोखा नहीं देता। तो आज के इस मजेदार कहानी के सफर के अंत में मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी अपनी चतुराई से किसी बड़ी मुश्किल को पार किया है? इस बारे में अपने माता-पिता और दोस्तों के साथ बैठकर जरूर सोचना। हमेशा याद रखना बच्चों, आपकी बुद्धि ही आपका सबसे बड़ा जादू है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। बाय बाय।